मैं हूं इमरान अस्कर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक में एहतजाज के बाद एक तासुर है कि गालबन इस वाक़े के बाद जो तशद्दुद हुआ, जो शेलिंग हुई, लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद इमरान खान और दीगर तमाम लोगों पर मुकदमात में तेज़ी आ चुकी है। आखिर हकीकत क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इनका ये जो मौक़िफ़ है या जो बयानिया है पीटीआई का कि इस वाक़े के बाद होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई के ऊपर रहम किया जाता, लेकिन मुकदमात में तेज़ी आ गई और बहुत से लोग अभी हमारे मिसिंग हैं और इंजर्ड हैं। तो हकीकत क्या है? तो मामला इस तरह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान और दीगर कायदीन पर इस सारे मामलात का सबसे बड़ा वाक़या साना 9 मई GHQ हमला केस है। अब से कुछ ही दिन कबल इमरान खान समेत तकरीबन 100 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अब फ़र्द जुर्म आयद करने की टाइमिंग और डी चौक वाक़े में तकरीबन 2 हफ्ते का गैप है। अब इस गैप के बाद ये फ़र्द जुर्म जैसे ही आयद होती है तो पार्टी की जानिब से एक बयानिया बनाया जाता है कि जनाब जैसे ही हमारा ये वाक़या हुआ उसके बाद से मुकदमात में तेज़ी आ चुकी है। गो के इमरान खान समेत दीगर तमाम 100 मुल्ज़मान ने फ़र्द जुर्म आयद होने पर पूरी तरह इस जुर्म से इनकार किया है, जबकि इमरान खान पर जो मरकज़ी इल्ज़ाम है वो बेसिकली इदारों के अंदर बगावत, साजिश करना और इमा का है कि उनकी कॉल के ऊपर लोगों की बड़ी तादाद जो है जमा हुई, पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए और कौमी सलामती के सबसे बड़े इदारे के गेट पर हमला किया गया। अब ये मुकदमा थाना आरे बाजार रावलपिंडी में दर्ज है, जबकि जेल ट्रायल इसका इमरान खान के दीगर ट्रायल्स के साथ भी जारी है। अब ये देखना कि क्या वाकई ये बयानिया दुरुस्त है कि ये वाक़यात होने के बाद इन मामलात में तेज़ी आई, क्योंकि 1.5 साल लगा इस मुकदमे को यहाँ तक पहुँचते हुए कि इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए। तो हम देखते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान क्या कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, चेयरमैन को होने के नाते मैं कभी भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दूंगा और मैं जो स्टेटमेंट देता हूँ मैं अपने पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी से और हमारे जो सेल बने उसके साथ से और अली अमीन साहब की जो सारी चीज़ को ओवरसी करते हैं उनके कंसल्टेशन ही के साथ देता हूँ। देखो मैं तो हमेशा से ये चीज़ कह रहा हूँ, गोरे कह रहे हैं 1 is too many, एक भी बहुत है। और अल्लाह का फरमान है कि जिसने एक इंसान की जान ली गोया उसने इंसानियत की जान ली। बैरिस्टर गौर अली खान का आपने बयान सुना, वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि एक तो आपने देखा होगा कि डी चौक वाक़े के बाद एक बहुत बड़ा बयानिया बनाया गया पीटीआई की जानिब से कि गालबन सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। वो आज भी उसी जगह पर कायम है जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, उनका यही कहना है कि 12 लोग हमारे शहीद हैं जबकि 200 से ज़ायद मिसिंग हैं। लेकिन ये जुमला भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि उमर यू पर डाला है कि उनके मुताबिक 200 लोग इस वाक़े में जो है वो मिसिंग हैं। अब आते हैं जनाब लतीफ़ खोसा के ऊपर, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस सारे वाक़े के बाद 278 का फिगर दिया था कि हमारे 278 लोग मारे गए। आखिर लतीफ़ खोसा क्या आज भी अपने इस बयान पर कायम है या उन्होंने इस बयान को तब्दील कर दिया है? तो क्या कहते हैं, सुनते हैं लतीफ़ खोसा से। फिस्तायत की इंतहा पर जब मामलात पहुँचते हैं और आपको सारे दरवाज़े जो है वो बुनियादी हकूक़ के और सांस लेने तक के आप पे मसदूद कर दिए जाते हैं, तो फिर आप देखें कि जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में क्या हुआ, शाम में कल क्या हुआ है। तो जब आप दुनिया की इस तरह से देखते हैं कि जबर और तशद्दुद और ताकत के बलबूते पर आवाम की आवाज़ को कुचला जाता है, दबाया जाता है, तो फिर उसका लामहला असरात होते हैं। आप किसी को बंद कर गली में धकेल कर और दीवार के साथ लगा के नहीं बल्कि दीवार में चुन देंगे तो फिर वो ज़ाहिर है दीवार तोड़ कर वो फिर आज़ादी ऐसी चीज़ है क्या। इन सारे वाक़यात को और इन सारे बयानात को अगर हम सम अप करें तो हमें पता लगेगा कि इवेंट की जो सीक्वेंस है, जो टाइमिंग है, वो बड़ी डिफरेंट है। क्योंकि साना 9 मई तकरीबन 1.5 साल के बाद इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई। अब नेक्स्ट हेयरिंग पे अदालत जो है वो इस्तगासा की जो शहादतें हैं वो कलम बंद करेगी। इसी तरह ये तमाम 100 मुल्ज़मान जिन्होंने फ़र्द जुर्म आयद होने पर सिद्ध जुर्म से इनकार किया वो अपनी सफाई में भी गवाह पेश करेंगे। अब इस केस में तकरीबन 23 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनमें CMKP के अली अमीन गंडापुर हैं, जरताज गुल और दीगर मुल्ज़मान हैं जो कि अदालत में पेश नहीं हुए। अब अदालत इनके ऊपर अलग से कार्रवाई करेगी, लेकिन ये ट्रायल अब आगे की जानिब बढ़ेगा। तो अगर आप पूरी तरह देखें तो आपको पता चलेगा
کہ یہ بیانیہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے بنایا گیا کہ ثانیہ ڈی چوک کے بعد واقعات میں تیزی آئی، مقدمات میں تیزی آئی، کیونکہ پارٹی رہنماؤں کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وکٹم ہیں، ہمارے لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، اور جو بچ گئے ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ آخر ثانیہ 9 مئی میں سب سے بڑا مقدمہ GHQ آخر کس کنکلوژن کی جانب بڑھتا ہے، اور دیگر مقدمات عمران خان کے خلاف وہ علیحدہ سے جیل ٹرائل میں چلتے رہیں گے۔